इमेजिन करो आप ऑफिस जा रहे हो, लेकिन किसी बस, ट्रेन या कार में नहीं, बल्कि एक रोलर कोस्टर पर। एक ऐसी राइड जो सड़कों, पहाड़ों और नदियों के ऊपर से गुजरती है और फिर अचानक एक बिल्डिंग के आर पार निकल जाती है। ये कोई फैंटेसी मूवी का सीन नहीं है, बल्कि ये है दुनिया का सबसे एक्सट्रीम मेट्रो, सबसे अनोखा दिल्ली कम्यूट। लेकिन यह है कहां और आखिर इससे बनाया कैसे गया? आज हम इस रिकॉर्ड तोड़ मेट्रो सिस्टम को बिल्कुल पास से देखेंगे। अगर आप कभी चाइना के चोंगचिंग शहर गए तो आपको लगेगा जैसे ये शहर यहां होना ही नहीं चाहिए था। ये एक ऐसी अनोखी जगह है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। चोंगचिंग, द आर्ट डी सिटी। आमतौर पर शहर समतल जमीन पर बसे होते हैं। ज्यादा से ज्यादा कुछ छोटी मोटी पहाड़ियां होंगी, लेकिन चोंगचिंग बिल्कुल अलग है। यह शहर अजीब से पहाड़ों की एक सीरीज पर बना हुआ है जो शहर को ऐसी काटते हैं जैसे हाथ की उंगलियां। ये उतार चढ़ाव और एक्सट्रीम वर्टिकैलिटी वाली जगह है और यहां लोग रहते हैं। कितने? 32 मिलियन। यानी कि अगर आप न्यूयॉर्क की पूरी पॉपुलेशन को 4 से गुना कर दें, तब भी आप चोंगचिंग की आबादी तक नहीं पहुंचेंगे। यहां का सबसे ऊंचा पॉइंट समुद्र तल से 400 मीटर ऊपर है और सबसे निचला हिस्सा 150 मीटर पर। यह 250 मीटर का फर्क इतना है कि आप शहर के नीचे के हिस्से में एक स्काई स्क्रैपर बना सकते हैं और उसकी छोटी ऊपर के हिस्सों तक नहीं पहुंचेगी। इस शहर को 8D सिटी भी कहा जाता है। अब 8 डायमेंशंस कैसे दिखते हैं, यह तो मुझे भी नहीं पता। शायद बिल्कुल चोंगचिंग शहर जैसे, ट्रैफिक का जाम और एक इम्पॉसिबल आइडिया। तो आखिर इस 8D शहर में लोग सफर कैसे करते हैं? कुछ दशक पहले तक चोंगचिंग में कोई ट्रेन नहीं थी। आपको पैदल चलना पड़ता या कार, बस या साइकिल से जाना पड़ता। रोड्स पर हमेशा भीड़ रहती थी, रश आवर के टाइम। शहर की एक सड़क पर हजारों लोग एक साथ फंस जाते थे। एक एक्सपर्ट ने तो यहां तक कह दिया था कि चोंगचिंग का ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरे चाइना में दूसरे नंबर पर सबसे खराब था, इसीलिए उन्हें एक मेट्रो की जरूरत थी। लेकिन ऐसी जगह पर मेट्रो बनाने का ख्याल ही अपने आप में अजीब था। यह टेक्निकली बहुत मुश्किल और बेहद महंगा प्रोजेक्ट था। 1970 का दशक और 80 का दशक में बीजिंग और शंघाई में मेट्रोज बन चुकी थी, लेकिन चोंगचिंग, वहां कुछ नहीं हुआ। वहां बाद का शांगिंग, जो भी बाद मोनोरेल, एक रेवोल्यूशनरी सॉल्यूशन। लेकिन 80s के आखिर में चीजें बदली। एक नई टास्क फोर्स बनाई गई जो इस काम को लेकर बहुत सीरियस थी। उन्होंने विदेश यात्राएं की, दूसरे देशों के मेट्रो सिस्टम्स को स्टडी किया और पहाड़ी इलाकों में रेलवे बनाने के बारे में सब कुछ सीखा। उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि एक नॉर्मल रेलवे ट्रैक यहां के लिए अच्छा ऑप्शन नहीं था। तब उनके दिमाग में एक आइडिया आया, मोनोरेल। एक मोनोरेल ट्रैक नॉर्मल रेलवे ट्रैक से काफी हल्का होता है। इसका मतलब था कि ब्रिजेस और एलिवेटेड ट्रैक्स बनाने के लिए कम सपोर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। हिसाब लगाया गया कि एक नॉर्मल मेट्रो जैसे बीजिंग में है, उसकी लागत $200 मिलियन पर किलोमीटर आएगी। लेकिन एक मोनोरेल मेट्रो इससे आधी कीमत पर, यानी एक $100 मिलियन पर किलोमीटर में बन सकती थी। मोनोरेल्स कम एनर्जी यूज करती हैं, तेज मोड़ ले सकती हैं और ऊंची चढ़ाई आसानी से चढ़ सकती हैं। यानी चोंगचिंग के लिए मोनोरेल एक नो ब्रेनर डिसीजन था। इंडियन पर्सपेक्टिव, क्या भारत में ऐसा मुमकिन है? अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि अगर मोनोरेल इतनी ही अच्छी है तो हर कोई इससे इस्तेमाल क्यों नहीं करता? देखिए, मोनोरेल तभी अच्छा ऑप्शन है जब आप जमीन के ऊपर यानी एलिवेटेड मेट्रो बना रहे हों। अंडरग्राउंड सिस्टम के लिए यह एक बुरा आइडिया है, क्योंकि इसका ट्रैक ज्यादा वर्टिकल स्पेस लेता है, जिससे टनल्स और ऊंची बनानी पड़ती हैं और खर्चा बढ़ जाता है। लेकिन चोंगचिंग की सिचुएशन देखकर क्या इंडिया में ऐसा कुछ हो सकता है? सोच कर देखिए, हमारे यहां शिमला, दार्जिलिंग जैसे पहाड़ी शहर हैं। मुंबई में लोकल ट्रेन का नेटवर्क दुनिया के सबसे बेहतरीन नेटवर्क्स में से एक है, लेकिन वहां भी स्पेस की कितनी कमी है। क्या मुंबई या पुणे के घाट्स पर ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा सकती है? या दिल्ली मेट्रो, जो इतनी सफल है, क्या उसके कुछ रूट्स पर, जहां जमीन एक्विजिशन एक इशू है, मोनोरेल एक विकल्प हो सकती है? भारत में मुंबई ने मोनोरेल का प्रयोग किया है, लेकिन चोंगचिंग जैसा स्केल और सक्सेस अभी दूर है। यकीनन चोंगचिंग से सीखने के लिए बहुत कुछ है। रिकॉर्ड तोड़ इंजीनियरिंग के कारनामे,
चोंगछिंग मेट्रो सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं, ये इंजीनियरिंग के करिश्मों का एक म्यूजियम है। इसके कुछ हिस्से तो आपको हैरान कर देंगे। सबसे पहले लिजिबा स्टेशन। ये वही स्टेशन है जहां मेट्रो लाइन सीधे एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग के 8वें और 9वें फ्लोर से होकर गुजरती है। जब ये लाइन बन रही थी तो इस जमीन पर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी एक बिल्डिंग बनाने वाली थी। तो मेट्रो अथॉरिटीज और कंपनी ने मिलकर एक ऐसा डिजाइन बनाया जिसमें बिल्डिंग और मेट्रो दोनों एक साथ एक्सिस्ट कर सकें। बिल्डिंग के अंदर वर्टिकल ट्यूब्स बनाए गए जिनके बीच में मोनोरेल के पिलर्स खड़े हैं। जब ट्रेन गुजरती है तो वाइब्रेशन पिलर से बिल्डिंग में ट्रांसफर नहीं होती और आवाज देशार सिर्फ 60 डेसिबल्स यानी एक डिशवॉशर जितनी। इसके अलावा दुनिया का सबसे ऊंचा मेट्रो स्टेशन हुआलोंगचियाओ और दुनिया का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन होंगयांकुन दोनों एक ही लाइन पर हैं। होंगयांकुन स्टेशन जमीन से 100 मीटर नीचे है। प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में एस्केलेटर से 8 मिनट लगते हैं और नीचे जाते हुए आपके कान भी बंद हो जाते हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती। यहां दुनिया के सबसे अनोखे मेट्रो ब्रिजेस भी हैं। इगोंगियन रेल ट्रांजिट ब्रिज 1.6 किलोमीटर लंबा, दुनिया का सबसे लंबा मेट्रो ओनली सस्पेंशन ब्रिज है। फिर है काइजिया रेल ट्रांजिट ब्रिज जो जमीन से 100 मीटर ऊंचा है और दुनिया का सबसे ऊंचा मेट्रो ओनली ब्रिज है। कोहरे के दिनों में इस पर सफर करना ऐसा लगता है जैसे आप बादलों के बीच से गुजर रहे हो। कैसे बना यह अजूबा? इस प्रोजेक्ट को अंजाम देना आसान नहीं था। एलिवेटेड रेल बनाने के लिए आमतौर पर पहले सपोर्ट कॉलम्स बनाए जाते हैं और फिर क्रेन्स से ट्रैक को जगह पर रखा जाता है। लेकिन चोंगछिंग की तंग गलियों और उतार चढ़ाव में क्रेन ले जाना ही नामुमकिन था। इसके लिए इंजीनियर्स ने एक स्पेशल बीम ट्रांसपोर्ट मशीन डेवलप की। ये मशीन रेल के एक हिस्से को अपने नीचे दबाकर सपोर्ट कॉलम्स पर रेंगते हुए आगे बढ़ती थी और ट्रैक को उसकी जगह पर फिट कर देती थी। दिसंबर 2000 में इन मशीन्स ने काम शुरू किया और ठीक 5 साल बाद 2005 में मेट्रो की पहली लाइन जनता के लिए खुल गई। चोंगछिंग मेट्रो का भविष्य पहली 2 लाइंस मोनोरेल आधारित थी, लेकिन उनके बाद बनने वाली सभी लाइंस में नॉर्मल कन्वेंशनल ट्रैक्स का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि शहर को एलिवेटेड और अंडरग्राउंड दोनों तरह की लाइंस का कॉम्बिनेशन चाहिए था। आज इस नेटवर्क में कुल 12 लाइंस हैं और 3 पर काम चल रहा है। 2035 तक यहां कुल 23 रेल लाइंस बनाने का प्लान है, यानी अभी से लगभग डबल। यह सोचना ही अजीब लगता है कि कुछ लोग हर दिन इस रोलर कोस्टर जैसी मेट्रो में सफर करते हैं। ये इंसानी इंजीनियरिंग और डिटर्मिनेशन का एक जिंदा सबूत है, जो बताता है कि अगर इरादे पक्के हों तो हम प्रकृति की हर चुनौती पर जीत हासिल कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप अपने शहर के ट्रैफिक में फंसे हों, तो चोंगछिंग के लोगों के बारे में सोचना, जो हर दिन एक बिल्डिंग के बीच से, नदियों के ऊपर से और पहाड़ों के नीचे से सफर करते हैं। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद।